तो स्क्रीन नज़र आ रही है आप सारे लोगों को? कोई आवाज़ और स्क्रीन कोई मसला तो नहीं है? जी सर। थैंक यू। ओके, तो हमने ये देखा कि अभी तक के कॉलम्स हम किस तरह स्पेसिफिक कॉलम्स और स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम कुछ कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ग्राफ के अंदर, के हमारा जो कॉलम्स का नेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट या जो ओरिजिनल नेम है वो डिस्प्ले हो, ना कि अंडरस्कोर वगैरह चीज़ों के साथ। अब ये देखिए हमारे पास एक ये हमारे पास डाटा सॉयल वही है, हम एक नई फाइल बना रहे हैं जिसमें हम डाटा अंडरस्कोर सॉयल 5 के नाम से इसको दे रहे हैं, और इसमें हम वो चाह रहे हैं सेट नेम्स की कमांड है। ये सेट नेम्स का फंक्शन कह लें आप, ये फंक्शन है डाटा अंडरस्कोर सॉयल। अब इरिगेशन जो आई के साथ संभाल है अब हम मतलब पेपर से हम चाह रहे हैं कि इरिगेशन को आई के कैपिटल के साथ डिस्प्ले हो, तो ये इरिगेशन जो डाटा अंडरस्कोर सॉयल के अंदर इरिगेशन का कॉलम का नेम है, इस कमांड के जरिए वो आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा आपको, बस कैपिटल इरिगेशंस के नाम के अंदर। तो हमें उसको सही नाम, तो हम नाम को एक नाम दे के दूसरे नाम से हम उसको कहते हैं कि हमारे हम मल्चेस था हमारे उसके अंदर स्मॉल एम से, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मल्चेस हमारा कैपिटल एम से शुरू हो। तो हम इसको इस कमांड से अब हम देख लेते हैं उस कॉलम्स के नाम को। अब ये देखें आपके पास इरिगेशंस, आप ऊपर वाला भी चेक कर लें, ये देखें आपको कॉलम्स के नाम डिस्प्ले हो रहे थे, अब इरिगेशन और ये मल्चेस स्टार्ट स्मॉल लेटर से हो रहे थे। अब जो हमारे पास जो आ रहे हैं, जो हमने उसको चेंज कर दिया, तो ये अब इरिगेशन और मल्चेस हमें किस नाम से आ रहे हैं? कैपिटल नाम से। जो हमने जो नाम उसको चेंज करके दिया था, अब उसने उसी नाम से उनको शो कराना शुरू कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कॉलम्स हैं 5 से 6 कॉलम्स हमारे पास हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि हमें इन दो कॉलम्स का, अब हमने उसको नंबर दे दिए हैं कि हमें ये 5 6 7, आप कोई भी कॉलम्स के नंबर दे के आगे आप उसको कह सकते हैं कि आप इसको ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने कहा इसको कैपिटल से ओ ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल था, यहाँ कैपिटल से कर दें और इसको डब्ल्यू को बड़ा कर दें। तो ये आपके पास मल्टीपल कॉलम्स के नाम भी आप उसको कह सकते हैं कि वो चेंज कर देगा। आप जो जो भी कॉलम्स का नंबर देंगे, आप ये देखें आपके पास इसमें शो करा दिया आपको उसने। वाटर कंटेंट देखें ओरिजिनल, आप अंडरस्कोर नहीं आ रहा था, पहले वो अंडरस्कोर के साथ आपको शो करा रहा था पहले वाले से डाटा में। ये देखें आप वाटर ऑर्गेनिक मैटर अंडरस्कोर मैटर दे रहा था और वाटर अंडरस्कोर कंटेंट दे रहा था। अब वो आपको इन अंडरस्कोर के बगैर ही दे रहा है जो आप चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर्स और वाटर कंटेंट। तो उसको ओरिजिनल नाम से जो ग्राफिक पे जाके डिस्प्ले हो, तो आप इस तरह उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास नेम चेंज करने की ऑप्शन है कि आप कॉलम्स नेम को, आप एक कॉलम के नाम को चेंज करना चाह रहे हैं तो एक को कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉलम्स के नाम को चेंज करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम्स के नाम को चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद तीसरी जो आज हमने चीज़ अपने लेसन्स के अंदर देखी, उसमें हम चाह रहे थे, मैंने जैसा बताया था कि आपको हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्चे देखें ना हमारे इस डाटे के अंदर हमारे पास लेवल्स दो आ रहे थे, यानी ये नॉर्मल और स्किप। ये देखें उनके अरेंजमेंट ये है। अब जो ग्राफ बनाएगा या आपको पास वो स्टैट लगाएगा, तो आपको जो अरेंजमेंट देगा वो नॉर्मल और स्किप की देगा। हम कह रहे हैं जी नहीं जी, हमें स्किप पहले चाहिए और नॉर्मल बाद में चाहिए। हमें अपने ग्राफिक्स के ऊपर जो हमारा डिस्प्ले हो, जो इसकी लेवल्स की अरेंजमेंट हो, तो हमें इस लिहाज से चाहिए। तो हम जैसे हम बाज़ औक़ात आपका कंट्रोल आगे आ जाता है, तो वो आपके पास आप कहते हैं इधर-उधर हो जाता है, तो वो आप कहते हैं कंट्रोल शुरू में हो या मेरी ट्रीटमेंट्स के लेवल्स की ये रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप आर को कमांड्स के ज़रिए उसमें देखें आप जिस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। हम कॉलम्स नेम के अंदर डाटा अंडरस्कोर इरिगेशंस के लेवल हैं, तो आप यहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट में ही उसी कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे कि इस कॉलम के जो लेवल्स हैं। आप आगे आपके पास फैक्टर्स, उसके अंडर डाटा अंडरस्कोर, ये आप यही कमांड आपके वही कॉलम नेम यहाँ पे भी रिपीट होगा, और लेवल्स इज इक्वल टू लेवल्स के अंदर आपके पास ये है आपका। अब ये देखिए आपके पास ये शुरू में वो बता रहा है आपका जो कॉलम नंबर 1 है वो नॉर्मल है, स्किप है। अब मैंने उसको नहीं, मैंने कहा जी मेरे दो कॉलम नंबर 2 को आप पहले ले आएं और कॉलम नंबर 1 को बाद में ले जाएं। तो आपको अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ, फिर मैं आपको शो कराता हूँ कि वो उसने क्या किया है।
अब ये देखें, आप नीचे आप उसका आगे डिस्प्ले देखें, आप वहाँ पहले शुरू में नॉर्मल आ रहा था पहले, अब वो स्किप को ले आया और नॉर्मल को बाद में लेकर गया है। तो यही आप मेरे ग्राफिक्स पे जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर भी ये आपके इंटरेक्ट इसी अरेंजमेंट से शो होंगे। और ये दूसरे मेरे पास जो मल्चेस थी, मैंने आपको वहाँ आज जो ग्राफ दिखाया लेसन में, उसमें भी हमें ये मल्चेस का आप देखें, मल्चेस के लेवल ये है, कंट्रोल आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है, राइस आ रहा है और साडस्ट आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे प्लास्टिक जो है मतलब वो आखिर में चाहिए और साडस्ट मुझे शुरू में चाहिए। तो मेरी इनको मतलब ग्राफ्स पे आप रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरह मैंने मल्चेस के कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर वो ये देखें फैक्टर्स के अंदर मल्चेस, फिर उसके लेवल्स के अंदर, फिर मैंने उसको जो ये देखें शुरू में 1 2 3 4 के अरेंजमेंट, मैंने कहता नहीं मुझे पहले 1 कॉलम चाहिए, फिर तीसरे नंबर राइस टॉप बाद में चाहिए, 4 सारडस्ट चाहिए, और जो कॉलम ये प्लास्टिक माल चाहिए मुझे आखिर में जाकर कॉलम नंबर 2 मुझे चाहिए आखिर में। तो ये आपके पास है। तो ये देखें अब उसने उसी को चेंज कर दिया आपके पास, ये कंट्रोल राइस सारडस्ट और प्लास्टिक मल्च को वो आखिर में लेकर गया आपके पास। तो इस तरह आप किसी भी अपनी लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स को बगैर अपने रॉ डाटा को छिड़े हुए आप उसको यहीं पे और आपकी अरेंजमेंट को तरतीब चेंज कर देगा। कि बाद में आपने एक्सेल में नहीं किया था कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आके जैसे भी आपको वो आपके पास पेपर की रिक्वायरमेंट हो, डाटा की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप इसके रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई आपको कोई क्वेश्चन हो इन तीनों चीज़ में, रीअरेंजमेंट में, कॉलम्स के नेम चेंज करने में, कॉलम के सिलेक्शंस में कोई इश्यूज हो तो काइंडली प्लीज। तो ये आप लोगों की ये हम असाइनमेंट्स है, अपने डाटा पे आप अपनी ये सारी कमांड्स को रन करें, इन सारी कमांड्स को यूज़ करें। देखें आपने ये आपके असाइनमेंट्स हैं आज, मेक ए न्यू फाइल 1 ऑफ योर डाटा इन आर विद स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स। आप एक अपने डाटा की फाइल बनाएं जिसमें आपके पास किसी आप स्पेसिफिक आप चाह रहे हैं ये वाली रोज हों, मैं पहले 10 रोज हों और ये मेरे 2 कॉलम्स हों, तो इस तरह आप उनकी एक पहली शीट बनाएंगे। और दूसरी असाइनमेंट आपकी कि आप एक दूसरी फाइल बनाएं जिसमें ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, जिसमें सब के सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हों आपके पास, और ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपके पास तमाम इंडिपेंडेंट हो और एक कोई भी उनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, यानी एक कॉल आप एक पैरामीटर्स हो और इंडिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आप उसमें आ रहे हो। उसके बाद आपने एक फाइल और बनाने, मेक ए न्यू फाइल विद ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रैंडमली सिलेक्टेड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी शुरू वाले आपकी ट्रीटमेंट सारी आ जाए, फिर उसके बाद 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो आपके पास, यानी पैरामीटर्स 3 हो, बाकी आपकी शुरू की ट्रीटमेंट है वो सारी होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इंडिविजुअली चेंज द नेम ऑफ कॉलम इन योर डाटा। फिर आप 2-4 ऐसे आपने चेंज करें कि जिसमें आप एक एक कॉलम को चेंज करें, जैसे हमने कमांड आज पढ़ी है। और उसके बाद आप मल्टीपल कॉलम्स का नेम चेंज करें, और ये सारी आप असाइनमेंट्स बना के वर्ड के अंदर कल 6 बजे से पहले पहले हमारे साथ ये शेयर करें। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो? हेलो। जी सर, ये कल ट्राई करेंगे फिर ही पता चलेगा। हाँ जी, ये ट्राई करेंगे आप लोग कल, इसमें इंशाल्लाह आप उसको रन करें अपने डाटा के ऊपर, ये सारी कमांड को यूज़ करें, और प्रीवियस कमांड की भी आप ट्राई करें, कहीं कोई इशू होगा तो हम उसको भी देखेंगे। तो थोड़ा सा वीकेंड्स भी आ रहा है, तो इस वीकेंड पे आप कोशिश करें जो पिछला जितना भी हमारा वर्क है, सारी चीज़ें हैं, आप इसको समराइज़ करें। अब हम आगे नेक्स्ट वीक में ग्राफिक्स पे शुरू हो जाएंगे, और ये सारी कमांड्स जो हैं आपकी मतलब अगर ये आपको अंडरस्टैंड होंगी तो ग्राफिक उतने ही आपके खूबसूरत और अच्छे बनेंगे आप लोगों के, और उसमें ग्राफिक की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये इस वीक आप सारी चीज़ों को रिवाइज करें। सर अगर कल असाइनमेंट सबमिट ना करा सके? कोई मसला नहीं, वीकेंड तक आप, मैं कह रहा हूँ वीकेंड पे करना है ये। हाँ जी, वीकेंड पे आप लोगों का काम है, मतलब वीकेंड्स पे आपने जो पिछला जितना भी वर्क है इसको थॉरोली अपने डाटा पे यूज करें, क्योंकि आगे ग्राफिक्स शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक में। तो ग्राफिक्स में मतलब ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, कोई मसला नहीं, एरर आएगा तो वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो ग्राफिक्स आपको वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी आप लोगों की। ये चीज़ें आपको जैसे मैंने अरेंजमेंट्स का बताया है, सिलेक्शन कॉलम्स का बताया है, कॉलम नेम्स का बताया, तो वो जितना अच्छा होंगे वो उतनी अच्छी डिस्प्ले होंगी आपके पास। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ तक डाटा, यहाँ तक मैं बहुत
जी जी। सर कल तक मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन आज मुझे काफी क्लियर हुए हैं ये कमांड्स। हाँ थैंक यू सर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई, मैं बताया जितना अभी ये शुरू में मसला है, हमें बाद में जो जो हम चलेंगे या एट द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब इस क्लास के एंड पे, तो काफ़ी आप कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं, हम आपके साथ इस सेशन में बाद में भी, आप लोगों को कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है आप लोगों से। वीडियो ओके शेयर सर। कर देना इस जी लेक्चर जी, की। ये कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।